भाई सिर्फ इन दो कैरेक्टर्स के ना होने की वजह से ना AWS का कोड बिल्ड और गिटहब रेपोजिटरी जिसके अंदर था इनका AWS SDK फॉर जावास्क्रिप्ट एक्सप्लॉइट हुआ, जिसका इंपैक्ट बहुत बड़ा हो सकता था। ये विस के रिसर्चर्स ने करा था और उसके बाद रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर करा। अब ये अटैक हुआ कैसे, ये समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब पहले समझते हैं कि कोड बिल्ड क्या होता है। कोड बिल्ड होता है जैसे कि कोई डेवलपर अपना कोड लिखता है और उसको ऐप बनने तक, ये दोनों फेज होने तक कोड बिल्ड उसको ऑर्केस्ट्रेट करता है, क्वालिटी एनालिसिस करता है, चेक करता है, पैकेज करता है और उसके बाद वो ऐप बनके पब्लिकली लॉन्च होती है। इस कोड बिल्ड सर्विस में पुल रिक्वेस्ट करी जाती है, आप अपना कोड पुल करते हो उसमें, और उस पुल रिक्वेस्ट का ना एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म होता है जो वेब हुक के थ्रू होता है। अब ये वेब हुक जो फिल्टर करता है, ये फिल्टर करता है अलाउ लिस्ट ऑफ द यूजर। इसमें आप लिस्ट ऑफ यूजर्स दे सकते हैं, पर ये स्टोर करता है उसको एक रेजेक्ट्स की फॉर्म में, पाइप से सेग्रीगेट करता है। पाइप से सेग्रीगेट करना ही एक बहुत बड़ा फ्लॉ था जो इन अटैकर्स ने एक्सप्लॉइट करा। इसका मतलब ये होता है कि अगर 1 2 3 3 4 5 5 6 7 पाइप के थ्रू सेग्रीगेटेड है ना, और आपकी यूजर आइडेंटिटी में कोई भी ये 3 नंबर आ जाते हैं सीक्वेंस में, तो आप ट्रस्टेड लिस्ट में हो। ये दो कैरेक्टर स्टार्ट और एंड में नहीं लगते ना, इसका मतलब है आइडेंटिटी जो है ना वो एंकर्ड नहीं है। मतलब परफेक्ट मैच ना भी होना, अगर कंटेन्स वाला भी होना तो भी वो यूजर मान लिया जाएगा। अब इन विज के रिसर्चर्स ने एक आईडी क्रिएट करी, रजिस्टर करी गिटहब ऐप से, या आप आर्टिकल में पढ़ लेना, मैं आपको ब्लॉग का लिंक दे दूंगा डिटेल्स। तो उन्होंने आईडी क्रिएट कर ली जो कि मैच हो रही थी। वंस दे गॉट द आईडी इन द ट्रस्टेड लिस्ट, तो इन्होंने पुल रिक्वेस्ट करी अपने मलेशियस कोड की, और जो बिल्ड सर्वर था वहां से इन्होंने इनका पैट टोकन ले लिया, जो गिटहब का पैट टोकन था रेपो का। इनको एडमिन टोकन मिल गया गिटहब का। अब इनके पास सारा एक्सेस था, तो ये उसमें अपना मलेशियस कोड एम्बेड कर सकते थे, और उसके बाद वो पूरे AWS के इकोसिस्टम को इंपैक्ट कर सकता था, क्योंकि वो था AWS SDK फॉर जावास्क्रिप्ट, जो कंसोल यूज करते हैं लोग। तो इतना बड़ा अटैक था ये कि AWS ने 48 आवर्स में फिक्स कर दिया, और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी शेयर करिए जहां पे अपने पैट टोकन को लिमिटेड एक्सेस दो, ना कि एडमिन लेवल का एक्सेस देना चाहिए। तो आप जाके ये ब्लॉग पढ़ सकते हैं, इस ब्लॉग में सारी डिटेल्स हैं, और उसके बाद आप अपने एनवायरनमेंट में अपनी CI/CD पाइपलाइन को सिक्योर कर सकते हैं।